Hello students, welcome to Sukshma's. I am Tamanna Mehta, Sukshma Self Learning Coach. तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं about the topic search for the genetic material. तो बेसिकली आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम अपना जेनेटिक मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं दैट इज द डीएनए, वो उसकी सर्च कैसे हुई, कैसे हमें पता चला कि जो हमारा डीएनए है वो ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए बाय वेरियस साइंटिस्ट जिनसे हमें ये कंक्लूजन निकाल पाए हम विद द एविडेंसेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट कि जो हमारा डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है हमारा। तो सबसे पहले इस सर्च में इस सर्च ऑफ फॉर द जेनेटिक मटेरियल में कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हुआ विच इज इंपॉर्टेंट दैट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट था, एक हमारा साइंटिस्ट थे जो थे ग्रिफिथ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया फॉर द सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसी वो वैसे बेसिकली जो उनका एक्सपेरिमेंट था दैट वाज नॉट कंडक्टेड विद दिस, हम कह सकते हैं इस फिनोमिना के लिए नहीं कंडक्ट किया गया था। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे वो, बेसिकली जो ग्रिफिथ थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है। तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो वो कर क्या रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। ही वॉज trying to find vaccine against pneumonia. ओके, तो बच्चों हो क्या रहा था यहाँ पे कि वो फाइंड आउट करना चाहते थे वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। तो हुआ क्या कि ये वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया फाइंड आउट करने के बजाय उन्होंने कहीं ना कहीं हमें एक एविडेंस दिया कि कुछ हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। उन्होंने हमारा कुछ एक हमें एविडेंस काइंड ऑफ दिया, बट स्टिल उनकी भी रिसर्च पूरी नहीं हो पाई। जो हमारा अल्टीमेट एम था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, वो अल्टीमेट जो हमारा एम था वो फुलफिल नहीं हो पाया बाय द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बट स्टिल उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि ग्रिफिथ जो थे वो ब्रिटिश थे। He was trying to find vaccine against pneumonia. So let me tell you one thing more कि निमोनिया, जो निमोनिया होता है, निमोनिया is caused by streptococcus pneumoniae। तो अभी हमने वो फाइंड आउट करना चाहते थे, उनको पता था कि निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, तो वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे, इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाना चाहते थे, ठीक है। तो उनका अल्टीमेट एम ये था, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या, इसी को फुलफिल करने के लिए ही टुक टू स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन्स का मतलब होता है वेरिएबिलिटी। तो बेसिकली एक ही पर्टिकुलर चीज में जितनी भी वेरिएबिलिटी होगी, ठीक है, जितना वो वेरिएबल होगा दैट इज नोन टू बी एज इट्स स्ट्रेन। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 2 स्ट्रेन्स लिए। वो वैक्सीन फाइंड आउट करना चाहते थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए। एक उन्होंने लिया रफ स्ट्रेन, एक उन्होंने लिया स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। तो उन्होंने 2 स्ट्रेन्स ले लिए बच्चों, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, वो क्या देख रहे थे कि जब तो हम रफ स्ट्रेन डाल रहे हैं माइस में ऑब्वियसली हमारा एक्सपेरिमेंट वो लोग रन करवा रहे थे। तो जब हम रफ स्ट्रेन डाल रहे हैं माइस में, तो माइस लिविंग रह रहा है, मतलब माइस मर नहीं रहा है, लिविंग है, नो इफेक्ट ऑन द माइस। जो हमारा रैट है, जो हमारा माइस है, उस पर कोई हमारा इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, और वो लिविंग है। दिस रिजल्ट्स दैट द रफ स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक, दैट tells us that the rough strain is non-pathogenic. Moreover, जो rough strain था वो कुछ ऐसा सा था, चलो मैं rough सी एक डायग्राम बना देती हूँ इसकी। rough strain was looking like this, ठीक है, कि कोई भी इसके अराउंड सराउंडिंग्स नहीं है। whereas जो हमारा स्मूथ स्ट्रेन था, उसमें क्या था कि जो बैक्टीरिया था वो कुछ ऐसा था, एंड बैक्टीरिया के सराउंडिंग में एक लेयर थी, दिस लेयर,
ठीक है, उसकी सराउंडिंग में एक लेयर थी, दिस इज बैक्टीरिया, ओके। स्मूथ स्ट्रेन में क्या था, लाइक दिस इज बैक्टीरिया, तो ये जो सराउंडिंग में लेयर प्रेजेंट थी, दिस लेयर वाज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड की एक लेयर प्रेजेंट थी अराउंड द बैक्टीरिया इन द स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन के केस में क्या था बच्चों, कि बैक्टीरिया के सराउंडिंग में एक लेयर प्रेजेंट थी म्यूकोपॉलीसेक्राइड की, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को सराउंड कर रही थी। तो क्या देखा हमने, इस स्मूथ स्ट्रेन को जब हमने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस पहले तो बीमार पड़ गया, ठीक है, उसके बाद माइस डाइड, माइस मर गया, ठीक है, विच रिजल्ट्स की इससे हमें क्या पता चलता है, जो स्मूथ स्ट्रेन था वो हमारा क्या था, दैट वाज वायरुलेंट स्ट्रेन। एंड मोर ओवर वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ साथ हमें क्या पता चल रहा है, दैट वाज पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब दैट वाज डिजीज कॉजिंग, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी ये माइस का नुकसान हुआ है, जो माइस मरा है, ठीक है, दैट वाज ड्यू टू स्मूथ स्ट्रेन। तो अभी हमारे ग्रिफिथ ने क्या पता किया, कि जो हमारे दो स्ट्रेन लिए थे उसने रफ एंड स्मूथ, तो उन दोनों में क्या हुआ कि जब उसने रफ स्ट्रेन डाला तो माइस हमारा जिंदा रहा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दैट शोज कि रफ स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक नॉन वायरुलेंट, वेयर एज जब उसने स्मूथ स्ट्रेन डाला माइस में तो माइस पहले बीमार हो गया, देन माइस मर गया, विच शोज कि द स्मूथ स्ट्रेन इज वायरुलेंट, मोर ओवर इट इज आल्सो पैथोजेनिक इन नेचर। Moreover, rough strain के surrounding में no layer of any type of polysaccharide or any type of thing, no layer is present around the rough strain. Whereas in case of smooth strain, what we can see over here is against around the smooth strain, a mucopolysaccharide layer is going to be present. Okay. तो अब यहाँ से बेसिकली हमने अभी जितना पोर्शन भी स्टडी किया बच्चों, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन है और हमें क्लियरली पता चलता नजर आ रहा है, ग्रिफिथ स्टडी वाज, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बच्चों, ग्रिफिथ वाज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट फॉर, जो अल्टीमेट एम था ग्रिफिथ का जिसके कारण वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा, अभी उसका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ, अभी हमने हाफ एक्सपेरिमेंट किया उसका, बट मीन बाय हमें ये देखते हैं कि इतने से पोर्शन से, सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट से देखो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। कैसे बनेंगे, सबसे पहले ग्रिफिथ वाज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट फॉर टू फाइंड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया for search of genetic material to find DNA structure, all of the above। तो बच्चों अब यहाँ पे आंसर हमें क्या नजर आ रहा है, देखो हमने कहा बहुत बेसिक चीज से क्वेश्चन उठाया हमने यहाँ से, कि हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टडी किया था, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, ही वाज ट्राइंग टू फाइंड द वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया, तो उसी से हमने एक क्वेश्चन बना लिया, क्या बनाया, ग्रिफिथ वाज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉर, और मोर ओवर इसमें एक और भी टाइप से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे करोगे कि ग्रिफिथ द अल्टीमेट एम ऑफ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज he was trying to find a vaccine against the pneumonia, so in this case option A is going to be the correct answer. Moreover, it can also be asked in this way, how many strains does Griffith took? तो अब इसमें हम ऑप्शंस क्या, कितने स्ट्रेन्स के साथ ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, ए ऑप्शन हमने लिख दिया 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। तो हमने अभी यहाँ पे देखो बच्चों, हमने देखा कि उसने 2 स्ट्रेन्स लिए थे, ठीक है, तो कितने स्ट्रेन्स लिए थे, 2 स्ट्रेन्स। मोर ओवर इसी क्वेश्चन को एक और वे में आंसर कर सकते हैं, नेम ऑफ द
2 strains were, अब ऑप्शन में क्या लिखेंगे, रफ एंड स्मूथ, बी ऑप्शन wrinkled and rough, C option wrinkled and smooth, D option none. So बच्चों रफ एंड स्मूथ इज गोइंग टू बी द आंसर. देखो अभी हमने स्टडी किया था कि 2 स्ट्रेन लिए, कौन से 2 स्ट्रेन लिए थे, रफ एंड स्मूथ. सो इन दिस वे फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट, from the very basic concept you can create variety of questions. Okay, moreover it can also be asked like in this way. जैसे हमने यहाँ पे लिखा he was trying to find the vaccine against pneumonia, so it can also be asked in this way. Pneumonia is caused by, pneumonia is caused by, pneumonia is caused by, अब ऑप्शंस में क्या लिखेंगे हम लोग, Streptococcus pneumoniae, rough strain, C option, smooth strain, D option none. So in this case pneumonia is caused by, option A is going to be the correct answer. Moreover जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया था बच्चों कि रफ, जो हमारा जो रफ स्ट्रेन है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी like no external layer is going to be present in the case of rough bacteria. Okay, rough strain. ठीक है, तो हम यहाँ पे it can also be asked like in this way, smooth strain has the covering of, smooth strain has the covering of, ऑप्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया. किस चीज की कवरिंग होती है, तो हम लोग ऑप्शंस में क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया. बी ऑप्शन हम लोग क्या लिखेंगे, म्यूकोपॉलीसेक्राइड. ठीक है, सी ऑप्शन हमने लिख दिया बोथ, एंड डी ऑप्शन लिख दिया हमने none. So in this case mucopolysaccharide is going to be the answer. Moreover it can also be asked in this way बच्चों, it can also be asked in this way. Let me write it over here. Smooth strain is also called, smooth strain is also called, option A virulent, B non-virulent, C both, D none. तो बच्चों वायरुलेंट इज गोइंग टू बी द आंसर. जैसे कि मैंने बताया कि स्मूथ स्ट्रेन इज आल्सो नोन टू बी एज वायरुलेंट, it is also known to be as pathogenic in nature because mice died in the case of smooth strain. ठीक है, तो बच्चों देखो variety of questions are arising from the basic concept. अब हुआ क्या था कि जब उसने रफ स्ट्रेन डाला तो माइस मर गया, माइस के ऊपर सॉरी कोई इफेक्ट नहीं आया. स्मूथ स्ट्रेन डाला तो माइस मर गया. अब उसने सेकेंड केस क्या किया, सेकेंड केस में ग्रिफिन ने क्या किया, उसने लिया हीट किल्ड एस्ट्रेन. उन्होंने क्या लिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया. ठीक है, इसको माइस में इंजेक्ट किया जब, ठीक है, तो माइस सर्वाइव, माइस की डेथ नहीं हुई, माइस सर्वाइव. सिमिलरली उसने क्या किया कि फिर उसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया प्लस आर स्ट्रेन लिया. आर स्ट्रेन हमारा कौन सा था, लाइव था, इसको हमने हीट किल्ड नहीं किया. तो आर स्ट्रेन लिया लाइव और हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया. तो जो उसने कैलकुलेशन की थी तो उसने सोचा था माइस सरवाइव करेगा, बट माइस डाइड ओवर हियर, माइस डाइड ओवर हियर. ठीक है, और जब इसके ब्लड में चेक किया तो इस जो डेड माइस था, इसका जो ब्लड था, इट्स ब्लड हैव
live as strain. Okay, so I hope this thing is very clear to you. तो अब हुआ क्या, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो ग्रिफिथ अपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, ग्रिफिथ एक क्वेश्चन अराइज करके गया कि there was something known as transforming principle. तो ग्रिफिथ कहता कि कुछ तो ऐसा है which is known to be as transforming principle, but I don't know what it is. Okay, तो अभी तक उसको ये नहीं पता चला था कि कौन सी चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। हुआ अब यहाँ से भी बच्चों इतना सा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है वो क्या है कि when heat killed S strain was injected, ठीक है, ऑप्शन में क्या है, माइस डाइड, बी ऑप्शन क्या है, माइस सर्वाइव्ड, सी माइस डिजीज्ड, डी नन। तो बच्चों अब यहाँ पे आंसर क्या है, हमने पढ़ा है अभी ऊपर कि जब उसने हीट किल्ड H2N डाला तो माइस सर्वाइव्ड, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मोर ओवर इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, देखो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता नजर आ रहा है बच्चों, वो क्या है कि व्हेन हीट किल्ड S strain प्लस लाइव R strain was इंजेक्टेड, ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन बाय चेंजिंग जस्ट सिंपल वर्ड्स, देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा प्लस लाइव R strain was injected, so options are going to be the similar, but answer is going to be different now. Mice died over here, so option A is going to be the correct answer when I change the question in this manner. Okay, so I hope this thing is very clear to you, and moreover you can also create multiple number of questions from these basic concepts. Okay, moving forward, अब हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास 3 साइंटिस्ट आते हैं इकट्ठे, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। इन्होंने क्या किया बच्चों, जब ग्रिफिथ ने ये क्वेश्चन, ग्रिफिथ हमारे पास ये चीज छोड़ गया, अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस थिंग कि समथिंग व्हिच इज नोन टू बी एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो ऐसा कुछ था पर वो क्या था वो मुझे पता नहीं है। तो एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी तीनों आए, वो कहते हैं कि हम लोग कुछ करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया, इनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हीट किल्ड लिया एस्ट्रेन प्लस लिया लाइव आर, हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, लाइव आर लिया। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब इन्होंने माइस में डालना था, माइस में डालने से पहले इन्होंने प्रोटीएज डाले, प्रोटीएज डाला। प्रोटीएज, व्हाट इज प्रोटीएज, इट इज प्रोटीन, प्रोटीएज इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। Okay, so protease is protein digesting enzyme. I hope this thing is clear to you now. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये एक कॉम्बिनेशन बनाया कि हीट किल्ड एस्ट्रेन लेंगे और लाइव आस्ट्रेन लेंगे, इसमें प्रोटीएज डालेंगे, प्रोटीएज डालने से क्या हुआ, जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट था इसमें वो डेड हो गया, ठीक है। तो प्रोटीन डेड हो गया, वो कहते हैं कि अगर तो प्रोटीन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, पर यहाँ पे भी क्या हुआ, माइस मर गया, माइस डाइड, which means कि protein is not responsible for the transformation। तो चलो प्रोटीन हमने काट दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने ये किया, इन्होंने लिया उसी में ही हीट किल्ड एस्ट्रेन था जो उनका, और उसी में ही जो लाइव स्ट्रीम मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, हीट किल्ड एस्ट्रेन जो लिया था इन्होंने प्लस लाइव आर स्ट्रेन जो लिया इन्होंने, पहले उसमें प्रोटीएज डाल दिया जिससे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम थे, उसके बाद इन्होंने उसमें आरएनएज डाल दिया जी, अगेन आरएनएज इज आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। चलो जी, इन्होंने बोला चलो प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो चलो हमने आरएनए डाल दिया। अगर आरएनए रिस्पॉन्सिबल हुआ तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, पर आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था बिकॉज यहाँ पे भी माइस मर गया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये किया कि आरएनए की बजाय इन्होंने डाल दिया डीएनए,
कहते चलो प्रोटीएज से पता चल गया प्रोटीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, आरएनए से पता चल गया आरएनए इज नॉट गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन। अब कहते हैं हमने डीएनए डाल दिया, डीएनए इज व्हाट, एंजाइम दैट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द डीएनए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, माइस डाइड नहीं हुआ, यहाँ पे माइस सर्वाइव्ड, विच शोज, यहाँ से हमें बहुत क्लियरली एक चीज पता चल गई कि हाँ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कि which is responsible for the transformation, है ना। तो क्योंकि अगर हमने प्रोटीन को सारा कैंसिल कर दिया, प्रोटीन को बिल्कुल का बिल्कुल सारा का सारा कैंसिल कर दिया हमने प्रोटीन को, बट स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन इज अकरिंग, आरएनए डाला, आरएनए कैंसिल कर दिया, स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन इज अकरिंग, तो वहां पे कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे डीएनए डाला, डीएनए डालने के साथ क्या हुआ कि माइस जो है हमारा वो सरवाइव कर गया, इट मींस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल, बट स्टिल इन तीनों का जो एक्सपेरिमेंट था, एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज स्टिल नॉट कंसीडर्ड टू बी द प्रूफ, इट वाज नॉट स्टिल कंसीडर्ड टू बी द प्रूफ। तो बच्चों अब यहां से देखो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि प्रोटीएज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ऑप्शन क्या लिखेंगे, आरएनए डाइजेशन, बी ऑप्शन क्या लिखा, डीएनए डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, नन। तो अब देखना बच्चों, मैं सिंगल एक एक वर्ड चेंज करूंगी एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बनाऊंगी। प्रोटीएज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब मैं प्रोटीएज की जगह आरएनएज लिख देती हूँ, आरएनएज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नाउ द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी सिमिलर बट द आंसर इज गोइंग टू बी डिफरेंट नाउ फॉर आरएनए डाइजेशन, आंसर इज गोइंग टू बी ए इफ आई चेंज प्रोटीएज इनटू आरएनएज। और अगर आरएनएज की जगह मैं डीएनएज डाल दूंगी, अगर हम यहाँ पे आरएनएज की जगह अगर हम डीएनएज डाल देंगे, so डीएनएज is responsible for, so again the options are going to be similar but the answer is going to be different now for the DNA digestion. So in this way, by just changing a single word, you can create variety of questions. Okay, so you can create variety of questions. Moreover, यहाँ पे the every Macleod and McCarthy, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, every Macleod and McCarthy experiment was done on, कौन से स्ट्रेन में डन किया था, कौन सा स्ट्रेन यूज किया था, एस्ट्रेन, अकेला एस्ट्रेन ओनली, नो दिस इज नॉट द आंसर, अकेला आर स्ट्रेन, नो दिस इज नॉट द आंसर। सी हम कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, हीट किल्ड एस प्लस आर लाइव, and D is none. So in this case, C is going to be the correct option. Okay, and still this is not considered to be the, this every Macleod and McCarthy, this experiment was not still considered to be the proof for the जेनेटिक मटेरियल, इससे इसको भी एज अ प्रूफ नहीं कंसिडर किया गया था। इस चीज को याद रखना बच्चों, ना तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, आपको लास्ट में क्वेश्चन पुट करूंगी तो आप देखना उसमें आंसर क्या बनेगा हमारे पास। तो प्रूफ ना तो हमारा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूफ कंसिडर किया गया, जबकि यहाँ पर एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने किसी हद तक एक एक्सप्लेन कर दिया था कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द प्रूफ। अब आगे हमारे पास साइंटिस्ट आए, हार्शे एंड चेज। अब हम आगे स्टडी करेंगे अबाउट द हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट को अल्टीमेट प्रूफ माना जाता है, अल्टीमेट प्रूफ माना जाता है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या बच्चों, देखते हैं। हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि देयर आर सर्टेन वायरसेस दैट लव टू इन्फेक्ट ई कोलाई। ओके, देयर आर, लेट मी राइट इट ओवर हियर, there are certain viruses that love to infect E. coli, that love to infect the E. coli. Okay, तो अब ये कौन से वायरसेस थे, बैक्टीरियोफाजिस,
और वी कैन ऑल्सो इन स्पेसिफिक हम लोग इसको बोल सकते हैं T2 बैक्टीरियोफाज। ठीक है, जो T2 बैक्टीरियोफाज थे दैट लव्स टू इन्फेक्ट इकोलाई। ओके, मतलब ये इकोलाई की मशीनरी को यूज करते हैं बेसिकली, और मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए दे प्रोड्यूस। ओके, सो एक बैक्टीरियोफाज से फ्रॉम वन बैक्टीरियोफाज multiple copies of DNA, let me write it over here, multiple copies of DNA they can create. ओके, तो अब बच्चों क्या हुआ, हमने क्या किया, बैक्टीरियोफाज के दो ग्रुप लिए हमने, वी ग्रो टू ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाजेस। जो हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, हार्शी और चेज ने क्या किया, दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाजेस ग्रो करवाए। कैसे, एक में तो उन्होंने डाला सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, मतलब इसमें क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया, मतलब कि ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, राइट। दूसरे में उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया, विच विल रिजल्ट इन डीएनए, है ना। तो अब क्या हुआ हमारे पास कि दो बैक्टीरियोफाजेस उन्होंने ग्रो करवाए, एक था सल्फर लेबल्ड, एक था हमारे पास रेडियो एक्टिव सल्फर, और दूसरा था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो अब इससे हुआ क्या, जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला था उससे प्रोटीन बन गया रेडियो एक्टिव, तो सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल इज मेड ओवर हियर रेड कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए विच इज ग्रीन इन कलर, ये बन गया हमारे। तो हुआ क्या, इन दोनों बैक्टीरियोफाजेस को इन्फेक्ट करवाया विद इकोलाई। तो ये हमारी इकोलाई थी, ये हमारी इकोलाई थी, ये भी हमारी इकोलाई थी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हमारी इकोलाई के साथ इन्फेक्ट करवाया। तो बच्चों हुआ क्या, जब ये इन्फेक्ट हुआ, पहले तो यहाँ पे लैंड किया, इसने अपना जो डीएनए मटेरियल है वो अंदर इंजेक्ट कर दिया। सबसे पहले इन्फेक्शन करवा दी, इन्फेक्शन विद इकोलाई डन। उसके बाद ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडिंग मीन्स जो इसका आउटर कैप्सिड था, जिसका कैप्सिड पोर्शन था वो अलग हो गया, जो डीएनए था वो ऑलरेडी अंदर इंजेक्ट हो गया। तो उसके बाद हमने करवाई सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन इज व्हाट, मतलब एक आप लगा लीजिए कि मिक्सी में इनको घुमा दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने करवाई सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, सॉल्यूशन वाज रन इन मिक्सी व्हिच इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुई बच्चों, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इज फाउंड इन द सेल, whereas after centrifugation phosphorus is present in the cell. It means कि जो एक हमारा जो यहाँ पे डीएनए है, जैसे डीएनए इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, तो डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इट मींस यहाँ पे प्रोटीन्स जो हमारे आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेडियो एक्टिव सेल्स नहीं मिले। ठीक है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सेल्स नहीं मिले, वेयर एज यहाँ पे जो हमारे सेल्स मिले, इन द सेल्स phosphorus was present, it means DNA is getting transformed. ठीक है, it means this shows, this is the proof कि DNA is the genetic material, DNA is getting transferred from one to another. Okay, so DNA is a genetic material because no radioactivity is found in the liquid. After centrifugation, no sulfur is present in the cell, whereas phosphorus was present in the cell. So this shows कि DNA, क्योंकि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो हमने phosphorus labeled DNA which is green in color, ये जो हमने किया था, it was making the DNA, right? So जो ये DNA था, यही it is getting transformed from one to another, right? So the DNA is getting transferred. This results the DNA is a genetic material over here. So this experiment, this Hershey and Chase experiment is considered to be the proof of what, proof for this thing that DNA is the genetic material. जो एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने हाफ में आके छोड़, मतलब उन्होंने नो डाउट एक चीज एक्सप्लेन कर दी थी, बट स्टिल दे वर नॉट कैपेबल टू गिव प्रूफ ऑफ दिस थिंग कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है। उन्होंने प्रूफ नहीं दे पाए, उन्होंने बता दिया हाँ डीएनए है, बट वो प्रूफ नहीं दे पाए। दैट प्रूफ वाज गिवन बाय हार्शे एंड चेस। ओके, तो अब यहाँ से देखो बच्चों, मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली बात तो, इन विच सीक्वेंस द एक्सपेरिमेंट टुक प्लेस, क्या सीक्वेंस था,
इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग। ओके, सो वी नो दिस थिंग। यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होगी, इन्फेक्शन होगी, देन ब्लेंडिंग होगी, देन सेंट्रीफ्यूगेशन। So infection, blending and centrifugation. So over here option A is going to be the correct answer. Okay. Moreover, it can also, देखो similar way में इसी क्वेश्चन को हम एक और वे में देखते हैं. Which of the following is not a stage in Hershey and Chase एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे इन्फेक्शन, कॉन्जुगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग. सो बच्चों कॉन्जुगेशन इज नॉट, देखो अब हमने क्या पढ़ा था, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हमने इसी को एक और वे में क्वेश्चन को पुट कर दिया, वैरायटी जनरेट की हमने इसी क्वेश्चन की, कि इसमें से कौन सा स्टेप है, कौन सी स्टेज है जो हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में नहीं होती है. तो हमने कौन कौन से डाल दिए, इन्फेक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लेंडिंग. ये हमें पता है कि these three are involved in the experiment. उसके साथ हमने एक और डाल दिया, conjugation, which shows that this is not a stage in the Hershey and Chase experiment. So I hope this thing is very clear to you. Moreover, मैंने आपको बोला था मैं क्लास में क्वेश्चन पुट करूंगी जिसका आंसर हमें मिल जाएगा. Who proved DNA indeed genetic material? अब ऑप्शंस भी मैं बनाती हूँ. ऑप्शंस में मैंने बनाया ग्रिफिथ, एवरी मैक्लॉयड एंड मकार्टी, हार्शे एंड चेज, नन. तो बच्चों हमने क्या देखा कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं बता ही नहीं पाया कि ट्रांसफॉर्मिंग चीज कौन सी. ठीक है, तो ग्रिफिथ इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर. एवरी मैक्लॉयड एंड मकार्टी ने बता दिया था कि डीएनए है, बट स्टिल they were not able to give proof regarding this thing. So this is not considered to be the proof against DNA is the genetic material. But the Hershey and Chase experiment was enough for us to consider DNA as a genetic material. So this Hershey and Chase experiment was considered to be the experiment which give proof regarding this thing कि DNA is the genetic material. Okay, so in this way बच्चों देखो हमने simple से concept से variety of questions यहाँ से बनाया है. तो in a similar manner you can also create variety of questions from these simple concepts. Okay बच्चों. तो गाइस अब आप जानते हो कि मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है. तो आपका काम क्या है बच्चों, कि इसी टॉपिक को आपने अच्छे से रिवाइज करना है और इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. और आपकी इस प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुषमा's brought you a सेल्फ लर्निंग गेम which is बियॉन्ड डूइंग. तो इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज को बहुत इजीली कर सकते हो. तो बच्चों इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और क्विज प्ले करनी होती हैं, जो कि आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को बहुत इजीली पूरा करवा देती है. और इस गेम में आपको खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडी बहुत इजीली और बहुत कंप्लीट मैनर में हो जाती है. और मोर ओवर यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपको डेली, वीकली, मंथली बेस्ट लर्नर्स एंड मोस्ट डिसिप्लिन लर्नर्स जैसे कैश रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. टू नो मोर अबाउट दिस गेम विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. तो चलो फिर बच्चों
हम आज का एक एमसीक्यू बनाते हैं फ्रॉम द टॉपिक वी हैव स्टडीड टुडे। तो आपको पता है वो एमसीक्यू हम आपको कैसे बनाना है, सेल्फ मेड एमसीक्यू अब आप बहुत इजीली बना पाएंगे। तो you can also create the MCQ and modify this question to post in today's beyond knowing activity, that is post MCQ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हमारी ऑफिशियल साइट पर जाना है। ऑफिशियल साइट पर जाकर जब आप हमारी प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस विजिबल होंगे, which is wall, question, e-notes, calculation, MCQ। जब आप MCQ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पोस्ट MCQ का ऑप्शन दिखेगा। पोस्ट MCQ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी जिसमें हम आपके हमारे पास पेज प्रोवाइडेड है। अब जैसे आज का हमने टॉपिक जो स्टडी किया कि द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, तो उसी टॉपिक का मैंने एक सेल्फ मेड MCQ बहुत इजीली बनाया कि द फाइनल प्रूफ फॉर द DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ये मैंने अपना सेल्फ मेड MCQ बना लिया। उसके बाद यहाँ पे टैग्स लगाने होते हैं। टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, because these tags give your question a specific like recognition। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के स्पेसिफिक ही ये टैग्स होते हैं। तो जैसे कि मेरा क्वेश्चन इट वाज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो मैंने ये दोनों टैग लगा दिए। मोर ओवर दिस क्वेश्चन इज नॉर्मली आस्क्ड इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम और नीट एग्जाम, सो मैंने वो टैग्स लगा दिए। सिमिलर मैनर में बायो का, जूलॉजी का क्वेश्चन है, मैंने वो टैग लगा दिए। तो जो भी टैग आपके क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन को बाकी सारे क्वेश्चन से अलग रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारे हम टैग्स लगा देते हैं। देन यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड होती है बच्चों, यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड है अपने ऑप्शंस के लिए। तो मैंने अपना एमसीक्यू बनाया था तो सिमिलर मैनर में मैंने अपने ऑप्शंस बनाए, जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो चारों ऑप्शन पुट करने के बाद अब मुझे चूज करना है विच इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे पता है मेरा इस सेल्फ मेड एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन 2 पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक किया। तो आपको भी ऐसे यहाँ पे सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक करना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में विजिबल है। यू कैन ऑल्सो क्लिक इन दिस और आपको ये विजिबल होगा कि आपका क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस हैं, दिस आंसर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो बच्चों हमें एमसीक्यू पोस्ट करने से मिलता क्या है, तो जब हम यहाँ पे बियॉन्ड नोइंग में जाएंगे, बियॉन्ड नोइंग में जाके जब हम अपने पॉइंट्स टेबल पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे विजिबल होंगे इसके पॉइंट्स। जैसे कि अभी हमने एक एमसीक्यू पोस्ट किया है तो यहाँ पे एमसीक्यू पोस्ट करने के जैसे 1 एमसीक्यू पोस्ट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, तो इन अ सिमिलर मैनर मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इन अ सिमिलर मैनर we can increase our points by doing various activities। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज मेंशन है बच्चों, जैसे प्ले क्विज एक्टिविटी है यहाँ पर। ओके बच्चों, यहाँ पे कमेंट करके आप अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लैप करके अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो। सो इन अ सिमिलर मैनर देखो यहाँ पे आप अगर हम क्लिक भी करते हैं तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट 1 कमेंट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। तो इन अ सिमिलर मैनर कि 1 क्विज प्ले इज इक्वल टू 27 पॉइंट्स। तो बहुत इजीली हम लोग ये जो हमारे पॉइंट्स हैं हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बच्चों। जैसे अभी हमने एमसीक्यू पोस्ट किया है तो हमें यहाँ पे अपने 10 पॉइंट्स मिल गए बहुत इजी। ठीक है बच्चों, तो इन पॉइंट्स का बेनिफिट क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट क्राइटेरिया रहता है डेली एंड वीकली, दैट इज ऑन ऑल्टरनेट। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम एंड इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट। जैसे कि इस केस में, आज के केस में, आज का जो रिजल्ट क्राइटेरिया रहेगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम, और इस वीक का भी जो रिजल्ट क्राइटेरिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एंड रैंडम। ठीक है, समटाइम्स इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स आल्सो, कि वीक का जो रिजल्ट क्राइटेरिया है वो पॉइंट्स के बेसिस पे है, या फिर जो हमारा उस दिन का रिजल्ट क्राइटेरिया है वो पॉइंट्स के बेसिस पे होता है। तो उस केस में बहुत इजी हो जाता है जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए टू विन इन दिस पर्टिकुलर गेम, क्योंकि जो हमारे न्यू कमर्स हैं वो इजीली अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। ओके, तो इन सब सारी एक्टिविटीज को करके अपने पॉइंट्स इंक्रीज करके वो भी विन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गेम में। सो इन अ सिमिलर मैनर यू कैन आल्सो, इफ यू आर अ न्यू कमर, you can also increase your points by doing these various activities and you can also win in this particular game। Okay बच्चों, so guys we'll end up our today's session over here। To get my question and notes, follow me on Sukshimas। This will also allow me to see your version of questions there। और हाँ, अगर आप अपने डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो देन पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग। Get my profile link in description and subscribe using my referral code, that is TAMA26034 to play games under my group and to get maximum discount। Thank you so much।